लोकसभा चुनावों को लेकर तैयारियों में जुटी है। और वहीं बात अगर दूसरे दलों की करें, खासतौर से विपक्ष की करें, तो विपक्ष से जो नेता टूटकर बीजेपी में जुड़ रहे हैं, उसका जाहिर तौर पर बड़ा फायदा बीजेपी को और विपक्ष को एक भारी नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। और इस समय तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये सीधी तस्वीरें आपके सामने है। बीजेपी का कुनबा लगातार बढ़ता जा रहा है। बीजेपी ये दावा करती है कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है बीजेपी। आगे बढ़ रहा है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाओं ने जन जन में पैठ बनाई है। ये पहली बार कोई केंद्र की ऐसी सरकार है जो 10 वर्ष के बाद भी इंटर इनकम्बेंसी न होकर के हम कह सकते हैं कि बड़ी संख्या में वोटों में इजाफा हुआ है। जात धर्म संप्रदाय से ऊपर उठ करके लोग माननीय मोदी जी के नेतृत्व में पार्टी को, देश को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। आज दुनिया के पैमाने पर भारत की छवि बढ़ी है। आप पहले याद करिए, 10 वर्ष पहले, 14 वर्ष, सन 2014 के पहले क्या हालात थे। जब भारत का नाम आता था तो दुनिया के सर्वाधिक भ्रष्टाचार करने वाले देशों की सूची में आता था। कांग्रेस की सरकार चल रही थी, यूपीए 1 और 2 की सरकार चल रही थी। लेकिन इन 10 वर्षों में माननीय मोदी जी की सरकार पर कोई भी लांछन लगने नहीं पाया। शुचिता के साथ, पारदर्शिता के साथ गरीब की बात को आगे बढ़ाने का काम मोदी जी ने किया। माननीय मोदी जी ने कहा, इस देश के अंदर तरह तरह के लोग बयानबाजी कर रहे हैं, तरह तरह के लोग इंडी गठबंधन बनाकर चले, लेकिन स्वयं धूलसरित होकर निकलते चले जा रहे हैं। माननीय मोदी जी ने कहा, इस देश के अंदर सबसे बड़ी कोई जाति है तो गरीब जाति है, उसको लेकर के हम आगे बढ़ेंगे। आज गरीब कल्याण योजनाओं ने जन जन का भरोसा जीता है। कौन सोचता था सात गरीब को पक्का मकान मिल रहा है? शौचालय कौन पूछता था? हमारी बहनें खुलेआम सड़क के किनारे बैठती थी। आप सोचिए, पक्का मकान के साथ साथ गैस कनेक्शन निःशुल्क मिल रहा है। 5 लाख तक का निःशुल्क इलाज की गारंटी मोदी जी की गारंटी मिल रही है। कोरोना काल से लेकर अब तक निःशुल्क राशन हर गरीब को, देश के 80 करोड़ लोगों को, उत्तर प्रदेश 15 करोड़ लोगों को निःशुल्क राशन मिल रहा है। कोरोना महामारी के काल में सबको 2-2 टीके लगे। विपक्ष वाले क्या कहते थे, ये कोरोना का टीका मोदी जी का टीका है, भाजपा का टीका है। लेकिन सब लोगों ने लगाया सिर्फ पे जाकर के प्राइवेट अस्पताल में, 5 स्टार अस्पताल में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष जी ने भी लगाने का चुपचाप काम किया। सब जानते अपनी जान बचाए, लेकिन गरीब जनता की जान से उनको मतलब नहीं। जात क्या भाव पर आगे बढ़ाने की बात करते हैं। मोदी जी ने कहा सबसे बड़ी जात गरीब है, दूसरी जात हमारे लिए महिला है, तीसरी सबसे बड़ी बात हमारे पास किसान है, और चौथा हमारे पास युवा है। हम युवा को आगे बढ़ाने का काम करेंगे, माताओं बहनों को आगे काम बढ़ाने का काम करेंगे। आजादी के बाद से महिला आरक्षण भी लागू नहीं हुआ, लेकिन मोदी जी ने पास किया है। देश की सबसे बड़ी पंचायत में हमारी बहनें भी आगे बढ़कर के देश की बात करेंगी, गरीब की बात करेंगी, और प्रदेश और देश को आगे बढ़ाने का काम करेंगी। मैं बहुत अधिक समय न लेते हुए आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं। केवल एक अनुरोध करना चाहता हूं अपने आप सभी नेताओं से, क्योंकि आप सब समाज के वरिष्ठ लोग हैं, आपकी पहचान है, आपकी पकड़ है। तो जिस आसान भरोसे के साथ पार्टी ने आप पर दायित्व डाला है, आपको शामिल करने का निश्चय किया है, तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है। बड़े वरिष्ठ लोग देख रहे हैं, कमलेश जी बैठे हैं, बालन जी बैठे, वरिष्ठ लोग, पूर्व सांसद रवि जी हमारे साथ पार्लियामेंट में रहे, बड़े बड़े साथी बैठे, कई नगर पंचायतों के अध्यक्ष है, ब्लॉक प्रमुखगण है, पार्षदगण है, सभी वरिष्ठ लोग बैठे हैं। सरकारी कोऑपरेटिव सेक्टर में काम करने वाले हमारे साथी हैं, सभी समाज के वरिष्ठ, सभी चेहरों को मैं जानता हूं। लेकिन केवल एक विनती आपसे करना चाहता हूं, आप लोग हमारा साथ निभाएंगे, मुझे पूरा भरोसा है। लेकिन आपकी जिम्मेदारी क्या है कि माननीय मोदी जी के बढ़ते हुए कारवा को हमें ऐतिहासिक रूप से आगे बढ़ाने का काम करना है। एक एक वोट भाजपा के खाते में, कमल के खाते में करना है। ये मानकर चलिए, आने वाला 100 दिन, चुनाव कुछ दिन में घोषित हो जाएगा, आने वाला 100 दिन आप एक एक मिनट पार्टी के लिए काम करेंगे, कमल वाले खाने के लिए काम करेंगे। हमारा प्रत्याशी कमल होगा, कमल को जिता करके हम ऐतिहासिक वोटों से भेजने का काम करेंगे। आपको केवल कमल की तरफ देखिए, आपका चेहरा माननीय मोदी जी का चेहरा है, माननीय मोदी जी का चुनाव चिन्ह कमल है। कमल को लेकर हमें घर घर जाना होगा, ये दायित्व आपका निर्वहन करना होगा। हम अपने नेतृत्व से कहना चाहेंगे, पार्टी कार्यालय में आप सबके नंबर है, आप सबका दायित्व है, दायित्व निर्धारित किया जाएगा कि कौन सा बूथ आपको जिताना है, कौन सा ब्लॉक आपको जिताना है, आपकी क्षमता के अनुसार कार्य दिया जाएगा। लेकिन मैं भरोसा दिलाता हूं कि 2024 में जब ऐतिहासिक जीत हो, उत्तर प्रदेश के 80 कमल, जब माननीय मोदी जी के गले में कमल की माला डाली जाएगी विजयश्री की, तो 80 कमल उत्तर प्रदेश के होंगे। ये प्रण लेकर के आज आपको प्रदेश मुख्यालय से जाना होगा, ये अनुरोध मैं करना चाहता हूं। लेकिन 80 कमल जिताने के लिए आपको कमर कसना पड़ेगा,
ये कोई साधारण चुनौती नहीं है। और कॉन्फिडेंस में मुझे नहीं रहना है, मुझे मेहनत करना है, एक एक घर जाना है। लाभार्थियों की बड़ी संख्या है जिन लोगों ने माननीय मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाओं से लाभ प्राप्त किया है, जिन लोगों ने माननीय मोदी जी की पताका को आगे बढ़ाने का काम किया है, भारत माता का झंडा। और सुनिए, प्रभु रामलला का भव्य मंदिर बन गया है, आप लोग गए होंगे। आनंद है ना पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे भारत में आनंद का माहौल है ना? बोलिए ना आप लोग, है आनंद का माहौल? तो आपको प्रण लेना है। जिन हमारे नेता ने अयोध्या में प्रभु रामलला का मंदिर 500 वर्षों के संघर्ष के बाद बनाने का काम किया, जिन मोदी जी ने धारा 370 को समाप्त करने का काम किया, जिन मोदी जी ने भारत माता का झंडा आकाश की ओर ले जाने का काम किया, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि जो भी पार्टी हमें दायित्व देगी हम उसको निभाएंगे। एक एक वोट भारतीय जनता पार्टी के खाते में डलवाने के लिए प्राणपण से जुटेंगे। और ये आगामी 100 दिन जब तक चुनाव का परिणाम नहीं आ जाएगा, गिनती नहीं हो जाएगी, कमल को सर्टिफिकेट एमपी का नहीं मिल जाएगा, हम पूरा का पूरा समय पार्टी को देंगे। ऐसा प्रण लेकर यहां से जाना होगा। मेरे बहादुर भाई साहब से बैठकर बात करेंगे, हम सब संगठन के लोग जुटेंगे और एक एक कार्यकर्ता भाई बहन से हम लोग बात करेंगे कि यहां से निकलने के बाद पूरा का पूरा समय परिणाम आने तक लोकसभा का हम पार्टी को देने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोगों के बीच में उपस्थित हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय केसरी प्रसाद मौर्य जी से मैं अनुरोध करूंगा कृपया आकर के वह भी अपना उद्बोधन देने के बाद यहाँ दें। जय श्री राम। अभी तक आप में से कई लोग तो बीजेपी में कई दलों के नेता ज्वाइन हुए हैं और इसी दौरान जिस तरीके से डिप्टी सीएम की ओर से यहां पर एक मंत्र भी दिया गया, जीत का मंत्र यहां पर लोकसभा चुनावों को लेकर वो देते दिखाई दिए कि किस तरीके से पार्टी के कार्यकर्ताओं को मेहनत करनी है। जब तक लोकसभा चुनाव हम जीत ना जाएं पूरे तरीके से जो लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस पार्टी में जो ये आज बैठक हो रही है, उस बैठक के बाद से ही लगातार